हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप एवरीवन इज डूइंग फाइन हियर। सो यहाँ पे सीरीज को मैंने प्लान करा है लाइक वन लाइन करंट अफेयर्स 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है उन सबको रिवाइज करना है वन लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड दैट्स वाई हियर डेली 30 सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे हम? सिंपल है यार, 3 डेज के टॉप 30 क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे हम यहाँ पे कवर करेंगे। जनवरी मंथ से स्टार्ट करेंगे, देन फैब पे मूव करेंगे, देन मार्च, देन अप्रैल एंड सो ऑन। एंड डेली 30 वन लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसे कवर कर सकते हैं। ईजी है, सिंपल है, वी कैन डू, बट सिंपल द थिंग इज कि आपका सपोर्ट यहाँ पर चाहिए। सिंपल वन लाइन करंट अफेयर्स 2025 डेली डोज ऑफ स्मार्ट रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते एक डेमो सेशन के साथ आपके लिए। एंड द फर्स्ट वन, जनवरी 1st, 2nd, 3rd के टॉप 30 क्वेश्चंस को वन लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आंसर दे दीजिए एंड मैं तो बताऊंगी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। सो किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा था? CR450 प्रोटोटाइप, एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने इसे लॉन्च किया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना। द नेक्स्ट वन, who has been appointed as the new DG of the CRPF। so जो न्यू अपॉइंट हुए थे DG CRPF के कौन थे? एंड दैट इज डी, विपुल कुमार, इन्हें अपॉइंट किया गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल? किसने जीता था इस टाइटल को मेंस कैटेगरी में हैंडबॉल चैंपियनशिप? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केरला ने इसे जीता है। The next one, which state government recently dissolved 3 division named बांसवाड़ा, पाली एंड सीकर? सो रिसेंटली एक राज्य ने जनवरी 2025 में अपने 3 राज्यों डिवीजन को, बेसिकली डिवीजन है ये, उन्हें भंग कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था। किस राज्य का इनिशिएटिव था ये? एंड दैट इज राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। यादगीर फोर्ट, एंड इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका का यह पार्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। द नेक्स्ट वन, Denmark Strait Cataract, which was seen in news, is situated between Greenland and which country? So Greenland और किस कंट्री के बिटवीन यह लोकेटेड है? नाम है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। प्लीज नोट, यह दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के बिटवीन यह लोकेटेड है। रिसेंटली ACI इन्होंने एक स्टेट का हाईएस्ट फीमेल जो इलेक्शन से उन्हें पब्लिश किया था। कौन सा स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा फीमेल परसेंटेज रिकॉर्ड हुआ है ECI के द्वारा? एंड दैट स्टेट इज बेसिकली UT है, पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। ACI के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं अपने स्टेटमेंट के कारण, एंड दैट इज़ ज्ञानेश कुमार। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनोग्रेटेड? कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज? एंड दैट इज़ कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर, किस कंट्री में लोकेटेड है? पाकिस्तान का ये पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया कितनी एस्टिमेट की गई थी? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट RBI रिपोर्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 24 and 25 फिजिकल ईयर? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 6.6%। एंड विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली? सो संतोष ट्रॉफी इसे किसने जीता था? एंड दैट इज वेस्ट बंगाल ने इसे जीता था। The next is, what is the primary objective of ONOS scheme? So ONOS scheme का primary objective क्या था यहाँ पर? The one nation one subscription scheme it is। इसका जो primary objective है वो ऑप्शन नंबर बी है। टॉप टीयर जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स है उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सब्सक्रिप्शन है। ये है टू प्रोवाइड एक्सेस टू टॉप टीयर इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। ठीक है। The next one, which company has developed the New Glenn rocket? So New Glenn को किसने डेवलप करा? एंड दैट इज ब्लू ओरिजिन ने इसे डेवलप करा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है, जिसके तहत जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है वो फंक्शन करता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करता है। विच कैरिबियन कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीज वायलेंस? और यह जो कैरिबियन आइलैंड नेशन है जहाँ पर PM मोदी पहुँचे थे, UPI इन लोगों ने अडॉप्ट करा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एंड KM3NET, यह भी टर्म न्यूज़ में रही थी। एक टेलीस्कोप है और किस समुद्र के नीचे है? एंड इट इज़ लोकेटेड बिलो द सी ऑफ, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन सी के नीचे यह लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन,
विच सिटी हैज़ लॉन्च क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। और ये जो इनिशिएटिव है ये आया है द सेंटर ऑफ इंडिया से, एंड दैट इज़ मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया। इंदौर से ये इनिशिएटिव आया था, क्लाइमेट मिशन। द नेक्स्ट इज वावथराड हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली। सो वावथराड एक नया जिला बना था, किस स्टेट के लिए अप्रूव हुआ है ये, एंड दैट इज़ गुजरात। एंड रिसेंटली कंट्री ने लॉन्च करा अपना पहला डोमेस्टिक डेवलप्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप, जिसका नाम है तंसु 3 एक्सप्लोरेशन 3। और ये किसका इनिशिएटिव है, एंड दैट इज़ चाइना ने इसे इनिशिएट करा है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोवर्धन पोर्टल। सो गोवर्धन पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू स्ट्रीमलाइन द सेटअप प्रोसेस फॉर बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया। एंड इंडिया की रैंक क्या थी टोबैको इंडस्ट्री में, दैट इज सेकेंड रैंक पर है हम। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज UDISC प्लस रिपोर्ट। सो UDISC प्लस रिपोर्ट को किस मिनिस्ट्री ने पब्लिश करा है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे पब्लिश किया था। 15 डे कैंपेन चलाया था एक स्टेट गवर्नमेंट ने, सो दैट रीडिंग कल्चर को स्टूडेंट्स के अमॉन्ग प्रमोट किया जा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड 15 डे कैंपेन टू प्रमोट रीडिंग कल्चर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, एंड दैट स्टेट इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का यह इनिशिएटिव था। आंसर इसका महाराष्ट्र। The next one, which two countries have become the full members of the European Union Schengen area on January 1st, 2025? और कौन सी है वह दो कंट्रीज बाल्कन पेनिनसुला में लोकेटेड, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया एंड बुल्गारिया। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय नेपाल टू एंड चाइल्ड मैरिज, और इसका नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। And which year has been declared the year of reforms by the Ministry of Defense to modernize the armed forces? राजनाथ सिंह ने इसे घोषित किया था 2025 as the year of reform. Who has been honored with the गंगाधर नेशनल अवार्ड, किसे मिला था ये पोइट्री के लिए, एंड दैट इज प्रतिभा सतपथी, इन्हें मिला था। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम, कौन थी इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, एंड डायरेक्टली PM मोदी के पास है ये मिनिस्ट्री। एंड इसके स्टेट मिनिस्टर हम डिस्कस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जो होते हैं, एंड दे आर दी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है इसकी रिसेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन GDP, और यह कौन सा स्टेट है जिसने लिंक करा है अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन GDP इस टर्म के साथ। ग्रीन GDP अपना फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ का इनिशिएटिव है। कैपिटल क्या है यहाँ की, रायपुर। एंड द लास्ट 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, इट वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था यह, एंड दैट इज़ रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल में यह हुआ था। होप एंजॉय किया, प्रोडक्टिव सेशन आपने इसे माना है। हम इसे कवर कर सकते हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। अगर हमें इसे कवर करना है तो आप देखोगे तभी हम इसे कवर कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे क्वेश्चन ये सब डेली 20 MCQ सीरीज़ का पार्ट है जो GK टुडे के एंड्रॉइड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज़ अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं, एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।